I welcome you all in the online class of Insuraj School. As you can see on the screen that today we are going to study chapter number 12 tit for tat of class 3rd, which was given on 31 January 2022 for English homework. So before we start our chapter, I request all of my viewers to subscribe our channel so that the notifications of upcoming videos can reach you instantly. In this lesson, we have we have highlighted some difficult words. So first of all, we will read these difficult words two times. So let's start. First word is Palermo. Second word is Italy. Shoemaker, Carla, skill, leather, polishing, until, shown, loaded, wagon, hitched, आइल आई विल हैव ऐसे ही तो हम आइल पढ़ते हैं. मर्चेंट, एडमायर्स, इंडीड, स्लाई, ग्रिन, फेलो, आर्ग्यू, इंक्लूड्स, स्ट्रीट, क्रूअल, एक्सप्लेन, हैपेंड, ग्रीडी, फाइनेस्ट, परहैप्स, स्लीली, डिफ़िकल्ट, सर्टेनली, क्रेजी, डिडंट, वैसे डिड नॉट है, हम इसे डिंट पढ़ते हैं, डिंट, रिलक्टेंटली. वंस अगेन इन द बैकवर्ड ऑर्डर, रिलक्टेंटली, डिंट, क्रेजी, सर्टेनली, डिफ़िकल्ट, स्लीली, परहैप्स, finest, greedy, happened, explains, cruel, street, includes, fellow, argue, grin, sly, indeed, admires, merchant, aisle, hitched, wagon, loaded, shown, until, polishing, leather, skill, Carla, shoemaker, Italy, Palermo. So now we will start the lesson. Name of the lesson is tit for tat. Tit for tat means जैसे को तैसा. So it's a very interesting story. इस स्टोरी में एक व्यापारी है और वो मर्चेंट जो है व्यापारी वो बहुत ही चालाक है और वो सबके साथ जो है धोखाधड़ी करता है. तो उस धोखाधड़ी में उसके साथ वो जो बाकियों के साथ धोखाधड़ी करता है तो उससे बदला भी लिया जाता है. यानी कि जैसा हम किसी के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी हो सकता है. ये इस लेसन में इस स्टोरी में हम देखेंगे. तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं. आप पूरा लेसन बड़े ध्यान से सुनेंगे. इन द सिटी ऑफ पलेर्मो, इटली, इटली के पलेर्मो नामक शहर में देयर लिव्ड अ पुअर शूमेकर, एक गरीब जूते बनाने वाला, यानी कि जिसे हम शू मेकर ही बोलेंगे, मोची तो अलग हो गया, तो जूते बनाने वाला रहता था. एंड हिज यंग डॉटर कार्ला, और उसकी छोटी बेटी जो थी कार्ला. द शू मेकर वर्कड विद ग्रेट स्किल, जो शू मेकर था वो बहुत अच्छी उसकी स्किल थी, इससे काम करता था, उसके अंदर जूते बनाने की जो योग्यता थी बड़ी अच्छी थी. मेकिंग फाइन लेदर शूज़ एंड सैंडल्स, वो बड़े अच्छे लेदर के और शूज़ बनाता था और सैंडल्स बनाता था. विच ही सोल्ड एट ए नियर बाई मार्केट, जिन्हें वो पास की मार्केट में बेचता था. कार्ला हेल्प्ड इन द शो बाय पॉलिशिंग द शूज़ अंटिल दे शोन, कार्ला भी शॉप में उसकी हेल्प करती थी, जूतों को पॉलिश करके उन्हें चमकाती थी जब तक कि वो पूरी तरह से चमक ना जाए. वन डे द शू मेकर लोडेड हिज वैगन विद गुड्स एंड हिज्ड अप हिज ओनली हॉर्स, एक दिन शू मेकर ने जो है अपनी गाड़ी को अपने जूतों से लाद लिया, सामान से लाद लिया. एंड हिज्ड अप, और उसमें जोड़ लिया हिज ओनली हॉर्स, उसके पास जो एक घोड़ा था उसे, एक ही घोड़ा था उसको जो है गाड़ी में जोड़ लिया और सारे जूते उसमें लाद लिए. शू मेकर जूते वाला, विश मी लक कार्ला, अपनी बेटी से कहता है कार्ला मुझे मतलब अच्छा गुड लक बोलो. आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ. एंड होप टू रिटर्न बिफोर डार्क विद माई पॉकेट्स फिल्ड विद कॉइन्स, और मैं आशा करता हूँ कि अंधेरा होने से पहले अपनी जेबें सिक्कों से भर के मैं वापस आ जाऊँ. कार्ला
गुड लक पापा। कार्ला बोलती है पापा गुड लक, कम बैक सून, जल्दी वापस आना। आई विल हैव द रेस्ट ऑफ द शूज पॉलिश्ड बाय द टाइम यू कम बैक, जब तक तुम वापस आओगे मैं बाकी जूतों को पॉलिश कर दूंगी। अब इन द स्ट्रीट, ये सीन चेंज हो गया है। इस सीन में ये जो है ये शू मेकर है और ये जूते सारे भर के इस गाड़ी के अंदर ये शूज़ हैं इन्हें भर के पहुंच गया। ये इसका ओनली हॉर्स है जिसे जोड़ के लेके गया है और इसे लेके ये जो है बाज़ार में पहुंच गया है। अब ये एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है जो इससे शूज़ खरीदने वाला है। मर्चेंट, हे वेट माई गुड फेलो, मेरे प्रिय साथी इंतज़ार कीजिए। पिक्स अप ए पेयर ऑफ लेदर सैंडल्स एंड एडमायर्स दैम, वो एक जोड़ी उठाता है लेदर के सैंडल्स की और उनकी प्रशंसा करता है। आई सी यू डू फाइन वर्क, मैंने देखा तुम अच्छा काम करते हो। वेरी फाइन इंडेड, वास्तव में बहुत अच्छा। लुक्स एट द शू मेकर विद ए स्लाई ग्रीन, स्लाई ग्रीन होता है, स्लाई मतलब नोटी और ग्रीन स्माइल यानी कि शरारत भरी स्माइल जो एक धूर्तता की निशानी है, यानी कि किसी को ठगने कोई जा रहा होता है उस प्रकार की स्माइल जब करता है तो उसे हम बोलते हैं स्लाई ग्रीन। तो वो शू मेकर की तरफ शरारत भरी स्माइल से देखता है। हाउ मच फॉर एवरीथिंग, हाउ मच फॉर एवरीथिंग, उसने यहाँ पे एक वर्ड बोल दिया एवरीथिंग, कि इन सब के लिए, सब कुछ के लिए कितना है, कितने पैसे हैं, इसने पूछा। शू मेकर बोलता है सीधे स्वभाव में 20 कॉपर कोइंस फॉर एवरीथिंग, कि इन सब के लिए 20 कॉपर के सिक्के हैं। मर्चेंट, इट्स अ डील, मर्चेंट कहता है, व्यापारी कहता है तो ये एक डील हुई हमारे बीच में। हियर इज द मनी, लो ये पैसा है। द मर्चेंट क्लाइम्स फ्रॉम द वैगन, जो मर्चेंट है व्यापारी वो गाड़ी पर चढ़ जाता है। एंड सीट्स हिमसेल्फ नेक्स्ट टू द शू मेकर, और अपने आप को शू मेकर के पास बैठा लेता है, शू मेकर के पास बैठ जाता है। नाउ स्टेप डाउन एंड बी ऑन योर वे, और फिर वो उससे कहता है शू मेकर से कि अब आप इससे उतर जाइए और अपने रास्ते पर चले जाइए, यानी गाड़ी से उतर जाइए और अपने रास्ते पर चले जाइए। शू मेकर, व्हाट्स दिस, शू मेकर कहता है क्यों, ऐसा क्या, ये क्या है। मर्चेंट, कम नाउ माई डियर फेलो लेट्स नॉट आर्ग्यू, माई डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी आइए अब आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। यू डिड एग्री टू सेल मी एवरीथिंग डिडंट यू, तुमने मुझसे वादा किया था सब कुछ बेचने का, क्या तुमने नहीं किया था। शू मेकर कहता वेल यस बट, हाँ लेकिन, ठीक है लेकिन। अब वो एकदम घबरा जाता है। मर्चेंट कहता है आई टुक यू ऑन योर वर्ड, मैं यही कह रहा हूं तो अपने शब्दों पर रहो। व्यापारी कहता है एवरीथिंग इंक्लूड्स योर वैगन एंड योर हॉर्स, तुमने एवरीथिंग कहा था, सब कुछ कहा था, और सब कुछ में जूतों के साथ साथ तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा घोड़ा भी थे। आफ्टर ऑल डील इज डील, डील तो डील है, सौदा तो सौदा है, एक बार हो गया तो हो गया। इफ यू डोंट एग्री विद मी, यदि तुम मेरे साथ इसमें सहमत नहीं होते, वी विल गो बिफोर द जज, हम जज के सामने जाएंगे। देयर इज वन जज डाउन द स्ट्रीट, और यहाँ अगली गली में ही जो है एक जज भी है। तो उस चालाक व्यापारी ने यहाँ पर जो है शू मेकर को एक तरीके से जो है अपने जाल में फंसा लिया है। उससे उसने स्टार्टिंग में ये कह दिया था कि भाई जो है इतने ही पैसों में सब कुछ है, तो सब कुछ में वो ये भूल गया कि इसके जो शूज़ हैं, जूते हैं, इनके अलावा मेरी गाड़ी भी है। तो अब वो उसे जज की धमकी दे रहा है कि अगर तुम अपनी बात पर नहीं रहे तो मैं तुम्हें जज के पास लेके जाऊंगा। तो अब क्या होता है कि भाई गाड़ी और घोड़ा वो ऐसे तो दे नहीं देगा, गाड़ी घोड़ा तो ज़्यादा कीमत के हैं और शूज़ से काफ़ी ज़्यादा कीमत के हैं, तो 20 सिक्कों में नहीं दे सकता। तो इसलिए अब वो कोर्ट में चले गए हैं। तो अगला सीन अब आ जाता है इन द कोर्ट। अब वो कोर्ट के अंदर है और वहाँ पर क्या होता है देखते हैं। जज उससे पूछता है डिड यू एग्री टू सेल एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ बेचने पर राजी हुए थे। एवरीथिंग, ये एवरीथिंग वर्ड ही तो सारा गड़बड़ कर रहा है, उसने एवरीथिंग पे हाँ बोल दी थी। शू मेकर कहता वेल यस बट, अच्छा हाँ लेकिन। अब वो क्या कहे बेचारा, उसने कह तो दिया था हाँ ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो गाड़ी की भी बात कर रहा है। वो शू मेकर सोच रहा था ये सिर्फ जूतों की बात कर रहा है कि जितने भी जूते हैं सारे जूते, तो इसलिए उसने सारे जूतों के लिए एवरीथिंग बोल दिया था। तो शू मेकर बोलता है हाँ ठीक, हाँ लेकिन। जज कहता देन अ डील्स इज डील, तो डील है, सौदा तो सौदा है। एंड यू मस्ट डू यू एज यू एग्रीड, और तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा तुम सहमत हुए थे। द शू मेकर वॉक्स बैक होम, शू मेकर घर वापस चला जाता है। विद द क्रूअल मर्चेंट्स लाफ रिंगिंग इन हिज ईयर्स, और जो निर्दयी व्यापारी था उसकी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, व्यापारी के, शू मेकर के। वैन ही गेट्स होम, जब वो घर जाता है, ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू कार्ला, तो उसकी जो बेटी थी कार्ला, वो उससे सारी बात समझाता है। जस्ट एज इट हैपेंड, जैसे जैसे भी ये घटना घटी थी। कार्ला
व्हाट्स अ ग्रीडी ओल्ड मैन, वो कितना लालची बूढ़ा व्यक्ति था। बट डोंट वरी पापा, कार्ला बोलती है, पापा आप चिंता मत कीजिए, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। अर्ली नेक्स्ट डे, अगले दिन जल्दी ही, कार्ला सेलेक्ट 6 ऑफ द फाइनेस्ट पेयर्स ऑफ डांसिंग स्लीपर्स। कार्ला ने 6 डांसिंग स्लीपर्स सेलेक्ट करे जो सबसे अच्छे थे उनमें, दैट शूमेकर हैड एवर मेड, जो भी शूमेकर ने अब तक बनाए थे उनमें जो सबसे अच्छे 6 डांसिंग स्लीपर्स थे, 6 जोड़े, वो उसने सेलेक्ट किए, अपने साथ लिए। कार्ला लेट मी ट्राई माई लक एट सेलिंग दीज, तो वो अपने पिताजी से बोलती है कि मुझे अपना लक भी, अपना भाग्य भी आजमाने दीजिए इन्हें बेचने में। अब इन द स्ट्रीट, फिर से इन द स्ट्रीट यानी गली में कार्ला पहुंच जाती है। मर्चेंट, वही व्यापारी फिर से आ जाता है। यंग लेडी यू लुक टायर्ड, नव युवती तुम जो है थकी हुई दिख रही हो, परहैप्स आई कैन हेल्प यू, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कार्ला कहती है दैट वुड बी वेरी नाइस इंडीड, वास्तव में ये बहुत अच्छा होगा। शी होल्ड्स आउट ए पेयर ऑफ शूज, वह जूतों की एक जोड़ी अपने हाथ में उठा के रखती है। मर्चेंट व्यापारी, हाउ मच फॉर एवरीथिंग, उसका तो वही था, फिर वो एवरीथिंग ही बोलता है। हाउ मच फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग यानी सब कुछ के लिए कितना है, इन सब के लिए कितना है, कितना पैसा तुम लोगी। ही ग्रिन्स स्लाइली, अब जो काम उसने किया था ना मर्चेंट ने पहले उसके पिताजी के साथ, उसी तरीके से वो ग्रिन्स मानी कि मुस्कुराती है, स्लाइली मतलब धूर्ततापूर्ण तरीके से या श्यानेपन से या फ्रॉडफुली, तो वो फ्रॉडफुली या श्यानेपन से उसकी तरफ मुस्कुराती है। थिंकिंग ही कैन मेक अनदर गुड डील फॉर हिमसेल्फ, नहीं सॉरी ये मर्चेंट ही बोल रहा है, तो मर्चेंट वही धूर्ततापूर्ण तरीके से जो है मुस्कुराता है और सोचता है कि वो एक और अच्छी डील कर सकता है उसके साथ। कार्ला हाउ मच विल यू गिव मी, कार्ला कहती है तुम मुझे कितना दोगे। मर्चेंट टेकिंग 3 कॉपर कॉइन्स इन हिज हैंड्स, अपने हाथ में 3 सिक्के लेता है कॉपर के। दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, और कहता है कि ये बड़ा मुश्किल समय चल रहा है, लेडी है स्त्री या ये लड़की, ये बड़ा मुश्किल समय चल रहा है। दिस इज ऑल आई कैन ऑफर, बस यही सब है जो मैं दे सकता है, यानी कि 3 कॉपर के सिक्के वो उसे देना चाहता है उन सारे जूतों के लिए। कार्ला एवरीथिंग इन योर हैंड, तो कार्ला उससे कहती है आप एवरीथिंग इन योर हैंड, आपके हाथ में जो भी कुछ है वो सब। अब मर्चेंट कहता है यस सर्टेनली, क्योंकि उसके हाथ में 3 सिक्के थे, तो कार्ला उससे कहते हैं तुम्हारे हाथ में एवरीथिंग इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ है सब। मर्चेंट कहता है यस सर्टेनली, हाँ बिल्कुल या निश्चित ही। कार्ला देन इट्स अ डील, तो कार्ला कहते हैं फिर ये एक डील हुई। होल्ड्स आउट हियर हैंड फॉर पेमेंट, और जो है उसका हाथ जो पेमेंट के लिए पकड़ लेती है। द मर्चेंट ग्रीन स्लाइली एंड स्लाइड्स द कॉइन्स इनटू इट, वो फिर से जो है धूर्ततापूर्ण तरीके से मुस्कुराता है और 3 सिक्के उसके हाथ में स्लाइड करके छोड़ देता है। कार्ला ओ थैंक यू, कार्ला कहते हैं धन्यवाद। एंड आई सी दैट यू हैव 3 लवली रिंग्स, और मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास 3 सुंदर अंगूठियां हैं अपने आपके हाथ में। आई विल हैव दैम एज वेल थैंक यू, मैं उन्हें भी लूंगी धन्यवाद। दे आर वेरी कलरफुल, वो बहुत कलरफुल हैं। मर्चेंट वाट यू मस्ट बी क्रेजी, मर्चेंट कहता क्या तुम पागल हो गई हो। कार्ला बट देन यू हैव एग्रीड टू गिव मी एवरीथिंग, लेकिन तुमने तो मुझसे सब कुछ देने का वादा किया था, इन योर हैंड जो तुम्हारे हाथ में है। और डिंट यू, क्या तुमने नहीं किया था। एंड रिमेंबर, और याद रखो, डील इज ए डील, डील डील होती है, सौदा सौदा होता है। जस्ट द वे यू हैड ए डील विद माई फादर, जैसे तुमने मेरे फादर से एक डील करी थी। मर्चेंट ओ नो, मर्चेंट कहता ओ नहीं, रिलक्टेंटली अनिच्छा पूर्वक। ही रिमूव्स द रिंग्स, वो अंगूठियों को उतारता है। एंड गिव्स देम टू कार्ला, और उन्हें कार्ला को दे देता है। तो इस प्रकार से कार्ला ने अपने पिता का उससे बदला लिया और उसे जो है एवरीथिंग कह के अपने जाल में फंसा लिया। उसके पास हाथ में 3 सिक्कों के अलावा 3 सोने की अंगूठियां भी थी, और जिससे अब जो है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो ये कहानी थी टिट फॉर टैट। तो अब जो है इसमें आपको ये वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, एग्री, और इसका इंग्लिश में ही मीनिंग लिखा हुआ है, स्ट्रीट, पेयर, डील, क्रेजी। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेने हैं। उससे पहले फेयर नोटबुक में आपको ये जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने हैं और 2-2 बार बोलने हैं, 3 बार भी आप बोल सकते हैं। और उसके बाद ये वर्ड मीनिंग करने हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है। एक बार एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। हु लिव्ड इन पलेर्मो इटली, पलेर्मो इटली में कौन रहता था। कार्ला और शूमेकर दोनों ही रहते थे, तो हमने बोथ ऑफ देम को टिक करा है। हाउ मच डिड द शूमेकर आस्क फॉर एवरीथिंग, सब चीज़ के लिए शूमेकर ने कितना मांगा। 20 कॉपर कॉइन्स, 20 कॉपर के सिक्के मांगे थे, तो हमने इसको राइट करा है। हाउ वाज द मर्चेंट, मर्चेंट कैसा था। मर्चेंट एक विक्ड था, ना गुड था ना ऑनेस्ट था, विक्ड यानी कि शैतान था। हु कॉल्ड कार्ला क्रेजी, कार्ला क्रेजी किसने कहा, मर्चेंट ने कहा, व्यापारी ने।
अब इसे ट्रू फॉल्स बताने में सेकंड क्वेश्चन में द शूमेकर वाज रिच, शूमेकर रिच था तो नहीं, शूमेकर गरीब था तो फॉल्स है। द शूमेकर लोडेड हिज वैगन विद फ्रूट्स, उसने अपनी गाड़ी फ्रूट से भर ली तो ये गलत है, फॉल्स है, उसने जूते भरे थे उसमें। द जज रूल्ड इन मर्चेंट फेवर, जज ने मर्चेंट के फेवर में निर्णय दिया, ट्रू। द मर्चेंट रिलक्टेंटली गेव द रिंग्स टू कार्ला, मर्चेंट ने अनिच्छा पूर्वक कार्ला को रिंग्स दे दी, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद हाउ वाज द शूमेकर वाज पुअर एंड स्किलफुल, ये इसका आंसर है। शूमेकर गरीब और योग्य था। हु हैड अ डील, डील किसकी हुई, द शूमेकर हैड अ डील विद मर्चेंट, शूमेकर की डील मर्चेंट के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द जज रूल इन मर्चेंट्स फेवर, जज ने मर्चेंट के फेवर में निर्णय क्यों दिया, तो इसका आंसर हमने यहाँ नीचे लिखा है द जज रूल्ड इन मर्चेंट्स फेवर बिकॉज शूमेकर हैड ए डील विद मर्चेंट, तो जज ने मर्चेंट के फेवर में इसलिए निर्णय दिया क्योंकि शूमेकर ने मर्चेंट से डील करी थी। हाउ डिड कार्ला ट्रिक द मर्चेंट, कार्ला ने मर्चेंट को कैसे ट्रिक में फंसाया, कार्ला ट्रिक द मर्चेंट विद हर कनिंगनेस, अपनी चालाकी से जो है कार्ला ने शूमेकर को जाल में फंसाया। शी टुक मर्चेंट्स 3 लवली रिंग्स विद 3 कॉपर कॉइन्स, उसने 3 कॉपर के सिक्कों के साथ उसकी 3 अंगूठियां भी ले ली। तो ये इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। तो अब इसका जो भी ये क्वेश्चन आंसर हैं ये सब आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेंगे और आप इस लेसन को जो है वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके और 2-3 बार 4 बार जब तक भी आपको ये लेसन जो हमने एक्सप्लेन करा है समझ में ना आए तो कई बार आप इस वीडियो को 3rd क्लास के जो बच्चे हैं अच्छे से देखें और सुने। तो ये आज की वीडियो थी। आइए इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।